जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना सेशन होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन होने वाला है, जो आज तक के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका। ऑप्शन बी है रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन। ऑप्शन सी है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। ऑप्शन डी है कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसे तो सही आंसर कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर 3 में चीन हो जाएगा। तुम क्रम बतला ही देते हैं आप लोगों को। पहला में आ जाएगा रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान सातवां है। पहला रूस, दूसरा चीन, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। अगला क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। तो कौन कौन राज्य से गुजरता है उसका सही क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ आप लोगों को बतला देते हैं। पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत में कर्क रेखा की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है वह नदी है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। लिम्पोपो। और विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है। कांगो नदी। तो ये लोग आप लोग ये याद रखिएगा कि कर्क रेखा को माही नदी काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है और विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है। भारत में कर्क रेखा की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है। पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, ऑप्शन बी झारखंड से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से नहीं गुजरती है। मानक समय रेखा को हम लोग कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से। ये 5 जगह से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो हो जाएगा बड़ा निकोबार में
मतलब इंदिरा पॉइंट, बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु। यही पूछे मुख्य भूमि के दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। तो आइए हम लोग बतला देते हैं आप लोगों को कि भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 मीटर, 32114 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 मीटर, 2933 किलोमीटर, सॉरी। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन है। ऑप्शन ए मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ऑप्शन बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। यहाँ 4 दिया हुआ है और एक नहीं दिया हुआ है जो है मिजोरम। मिजोरम भी बांग्लादेश से लगता है। अब बांग्लादेश से भारत की सीमा लगता है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। तो आप लोग याद रखिएगा ये चीज। अगला क्वेश्चन है डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। करती थी, करता नहीं है अभी, अभी फिलहाल पाकिस्तान के साथ करता है। ऑप्शन ए है बर्मा, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है तिब्बत, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन बी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन सी है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ऑप्शन डी है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत ने नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 3323, चीन के साथ 3488 और बांग्लादेश के साथ 4096। और भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है, म्यांमार और भूटान, अफगानिस्तान। तो म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान और सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ 4096। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य। ऑप्शन बी महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य। ऑप्शन सी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य। ऑप्शन डी पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी अरावली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार 11 राज्य और 2 यूटी में है। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है।
उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी हिमालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरावली। अरावली के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तेलंगाना। वैसे तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी 3 राज्यों में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इस तीनों राज्य की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए दोदा बेटा, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी अनाईमुडी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए राजमहल की पहाड़ियां, ऑप्शन बी सतपुरा श्रेणी, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ी, ऑप्शन डी विंध्य पर्वत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुरा श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किसका सुमेलन नहीं है? मतलब गलत पूछ रहा है कौन है? लिपुलेख उत्तर प्रदेश, जोजिला कश्मीर, नाथुला सिक्किम, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो गलत इसमें ऑप्शन नंबर ए लिपुलेख उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड, लिपुलेख उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और भारत के सबसे ऊंचा दर्रा पूछे तो उमलिंगला दर्रा लद्दाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? चोमलुंगमा, ऑप्शन बी बियाफो, ऑप्शन सी सियाचिन, ऑप्शन डी बाल्टोरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन। सियाचिन की लंबाई 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है? क्रिटेशियस युग में, प्लीस्टोसीन युग में, मायोसीन युग में, या कार्बोनिफेरस युग में? इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिटेशियस युग में। कार्बोनिफेरस युग में कोयला का निर्माण हुआ है। कोयला का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है? तट के 3 समुद्री मील तक, तट के 12 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तट से 12 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है? ऑप्शन ए 800 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7415 किलोमीटर, ऑप्शन सी
7516 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6000 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वर्तमान में तट रेखा की लंबाई हो गया 11,098 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी बैरन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैरन। बैरन जो अंडमान निकोबार में स्थित है, बैरन अंडमान निकोबार में स्थित। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन बी अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी लक्षद्वीप को मालदीव से, ऑप्शन डी भारत को श्रीलंका से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है उड़ीसा का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, गुजरात का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का अंग है। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 किसने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2026 विदर्भ ने जीता, और उप विजेता इसका सौराष्ट्र है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 विदर्भ ने जीता, उप विजेता सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? राजस्थान को, आंध्र प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, केरल को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश को। मध्य प्रदेश, यहाँ सर्वाधिक हीरा मिलता है, हीरा पन्ना में, और सर्वाधिक हीरा देश पूछे तो रूस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग, हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब का भाग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। एक देश प्लस एक यूटी प्लस 8 स्टेट, 8 स्टेट, एक यूटी, एक देश, कुल 10 से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। पहले 75 प्लस 1 76, एक जो हुआ जो भी मनोनीत है कल्याण श्रीनगर, कल्याण श्रीनगर, यह भी मनोनीत ही है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या विष्णुप्रयाग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग।
अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, सांगपो, चकमुडुका, हिमजू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांगपो। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? भांडेर और मैकाल, विंध्याचल और अरावली, सतपुरा और विंध्याचल, सतपुरा और अरावली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतपुरा और विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तापी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा नर्मदा को कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, कृष्णा को कहा जाता है या कावेरी को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कावेरी का लंबाई 800 किलोमीटर है। और यही पूछे, दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, इसका लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, ले अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर या झेलम नदी के दाएं तट पर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? पेरियार झील, अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरियार झील। अगला क्वेश्चन है, क्याल क्या है? गंगा डेल्टा है, केरल के लैगून है, दक्कन का पठार है या तराई मैदान? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल का लैगून है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में या महाराष्ट्र में? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है जो जून के पहले सप्ताह में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, वापस होती मानसून से या संवैधानिक वर्षा से? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन ए, बीकानेर, ऑप्शन बी, जैसलमेर, ऑप्शन सी, चेरापूंजी, ऑप्शन डी, ले। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ले। सबसे ज्यादा वर्षा पूछे तो मासिन राव। अगला क्वेश्चन, रेगुल किसका नाम है? लेटराइट मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, ऊसर मिट्टी का या काली मिट्टी का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी, कपास का खेती ज्यादा होता है काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? कछारी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कछारी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, साल के, ऑप्शन बी, बबूल के, ऑप्शन सी, खैर के, ऑप्शन डी, साजा के? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खैर के। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है?
भाखड़ा बांध, हरि के बैराज, गोविंद बल्लभ सागर बंद या गांधी सागर बंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरि के बैराज। इंदिरा गांधी नहर एक कृत्रिम नहर है जिसका लंबाई 649 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1946 में, 1947 में, 1945 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ सागर स्थित है उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है एग्रोमार्क है अंडा उत्पादन हेतु सहकारी समिति, कृषकों के लिए एक सहकारी समिति, गुणवत्ता गारंटी का मोहर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता गारंटी का मोहर। और हॉलमार्क पूछे तो आभूषण में होता है हॉलमार्क, एग मार्क होता है जो कृषि में, इको मार्क होता है जो पर्यावरण में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति से गहरा संबंध है डॉक्टर कुरियन का, सी सुब्रमण्यम का, डॉक्टर स्वामीनाथन का या डॉक्टर अब्दुल कलाम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी ज्वार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चना। चना खरीफ फसल नहीं है बल्कि रबी फसल है। खरीफ फसल में आ जाएगा आप लोगों को चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू इत्यादि। रबी फसल में आएगा चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, आलू, मसूर, दलहन जो है जो रबी फसल ही होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था और इसका सेकेंड पार्ट कल ही आएगा 51 से 100 क्वेश्चन। तो वो भी आप लोग नहीं देखना भूलिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम में पूछा ही गया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।